जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। आप कैसे हैं? हम आशा करते हैं आप स्वस्थ एवं मस्त होंगे। जैसा कि आपको पता है, इस टाइम हम पढ़ रहे हैं अनुपात एवं समानुपात, जिसका आज पार्ट 4 है। अगर आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखे हैं तो आप यूट्यूब पर सर्च करिए एस.एन. सिंह स्कूल और जाइए प्लेलिस्ट में। वहाँ पर अनुपात एवं समानुपात की प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ से प्रत्येक पार्ट को पढ़िए, फिर पार्ट 4 आपको अच्छे समझ में आएगा। आइए देखते हैं आज का प्रश्न। यदि आपसे पूछ दे 9 तथा 25 का मध्यानुपात क्या होगा? ठीक है दोस्तों, तो आप नोट कर लीजिए ट्रिक एक ठो। आपका ट्रिक है, ये हमारा हो गया ए, ये हमारा हो गया बी, तो ट्रिक हो जाता है कड़ी में ए बी। तो आप इसके लिए कर देंगे क्या, कड़ी में 9 × 25 मान हो जाएगा 3 × 5, आपका आंसर आ जाएगा 15। ठीक, आइए देखते हैं आज का दूसरा प्रश्न। यदि कभी भी आपसे पूछ दे मध्यानुपात, तो आप कड़ी के अंदर उनके मान को रख दीजिए और उनका कड़ी का वैल्यू निकाल के, उनका वर्गमूल निकाल के दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आज का। 3 व 15 का तृतीयानुपात ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, 3 व 15 का तृतीयानुपात ज्ञात करें। दोस्तों पार्ट 1 में आप देखे होंगे, पार्ट 1 में थोड़ा इजी प्रश्न थे। पार्ट 2, पार्ट 3 अब धीरे धीरे प्रश्नों का स्तर जो है ऊपर जा रहा है। ये प्रश्न शुरू में थोड़ा हम आसान रखे हैं, आप देखेंगे 2-3 प्रश्न के बाद प्रश्न थोड़ा अच्छे आएंगे। 3 व 15 का तृतीयानुपात जब पूछ देगा तो आप ये आपका ये है ए, ये है बी, आपको कर देना क्या है तृतीयानुपात के लिए बी का स्क्वायर बटा ए। तो आप लिख देंगे 15 × 15 बटा 3, 3 × 5 = 15, 15 × 5 = 75। ये आपका आ जाएगा आंसर, आपका उत्तर आ जाएगा 75। ठीक है दोस्तों, अब आज का क्वेश्चन नंबर 3, हर एक टाइप के प्रश्न देख लीजिए। यदि आपसे दे दे 8:x समानुपात 4:15, तो x का मान क्या होगा? 8:x समानुपात 4:15, तो x का मान क्या होगा? आपको हम पहले पार्ट में सिखाए थे, अगर शुरू से जुड़े होंगे तो आउटर का गुणा, इनर का गुणा, अंदर का गुणा, बाहर का गुणा, दोनों आपस में बराबर होते हैं। देखिए इसका हल कैसे करेंगे। अंदर का गुणा करेंगे, 4 × x बराबर 8 × 15। x का वैल्यू हो जाएगा 8 × 15/4, 4 दूना 8, 15 दूना 30, तो आपका आंसर आ जाएगा 30। ठीक है दोस्तों, देखिए हमने पढ़ा इसमें क्या, मध्यानुपात निकालने का तरीका है। कड़ी में ए बी कर दीजिए, मानों को रख दीजिए, आपका जो उत्तर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। 3 व 15 का तृतीयानुपात बी स्क्वायर अपन नहीं करेंगे तो उत्तर आ जाएगा, और इनर का गुणा आउटर का गुणा करेंगे तो एक्स का वैल्यू पता चल जाएगा। अब आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 4। ये आज का प्रश्न संख्या 4। 1400 रुपए को 1400 रुपए को ए, बी और सी में
2:7:5। 1400 रुपये को ए, बी और सी में 14:7:5 के अनुपात में बांटे तथा बी का हिस्सा कितना होगा। दोस्तों आपसे पूछा है 1400 रुपये को ए, बी, सी में बांटना है किस अनुपात में, 2:7:5 में। आपको ज्ञात करना है कि बी को कितने रुपए मिलेंगे। मान लीजिए जैसे हम और आप वीडियो देख रहे हैं, आपको और आपके पापा को कुछ रुपए दे दिए गए, मान लीजिए 100 रुपये दे दिए गए, और आपसे बोला जाता है कि तीनों लोग को बांटना और अनुपात दे दे 2:7:5। तो आप कैसे बांटेंगे, आइए सीखते हैं। फिर आप ऐसे ही और सवालों को, अगर बुक आपके पास हो तो ऐसे सवालों को लगाइएगा बिल्कुल आसान तरीके से। देखिए सबसे पहले देखिए क्या दिया है, ए अनुपात बी अनुपात सी, इनका वैल्यू कितना दिया है, 2:7:5। ठीक, आप यहाँ पर लगा दीजिए x, यहाँ पर लगा दीजिए x, यहाँ पर लगा दीजिए x। ठीक, सबको जोड़ दीजिए तो कुल कितना आ जाएगा आपका, देखेंगे 7×5 = 12, 12×2 = 14, कुल आ जाएगा टोटल 14x। अब कुल कितने रुपए हैं, 1400। 14x = 1400, x का वैल्यू पता चल जाएगा 1400/14। इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 100। देखिए जो अनुपात दिया रहेगा उसको लिख लेंगे, सबके साथ x लगा के सबको जोड़ देंगे। जब सबको जोड़ देंगे, जब सबको आप दोस्तों जोड़ देंगे तो आपका कुल वैल्यू पता चल जाएगा। तो हो गया कितना, 7×5 = 12, 14, 14x = 1400, x = 100। हमको वैल्यू किसका ज्ञात करना है, बी का हिस्सा। एक मिनट, बी का हिस्सा, बी के हिस्से के लिए क्या करेंगे, बी का मान कितना है 7x, 7 × x का मान 100, तो आपका आंसर आ जाएगा 700 रुपये। ठीक है दोस्तों, अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये है, कुछ धन राम, मोहन और सोहन के बीच, कुछ धन राम, मोहन और सोहन के बीच 3:4:5 के अनुपात में बांटी गई, के अनुपात में बांटी गई। अगर मोहन का हिस्सा, अगर मोहन का हिस्सा राम के हिस्से से, राम के हिस्से से, राम के हिस्से से 900 रुपये अधिक हो, 900 रुपये अधिक हो तो सोहन का हिस्सा क्या होगा। तो सोहन का हिस्सा क्या होगा। थोड़ा दोस्तों हम लोग को टाइम इसलिए लग रहा है कि क्योंकि प्रश्नों को लिखना पड़ रहा है, बाकी आप बेफिक्र रहिए, थोड़ा समय लगेगा,
सवाल नोट करने में, फिर आपको जो लगाने का तरीका होगा, जितना लिखने में हमको समय लगेगा उसका आधा समय नहीं लगाने में लगेगा, बिल्कुल आपको शॉर्ट तरीके से सिखाया जाएगा। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। कुछ धन राम, मोहन और सोहन के बीच 3:4:5 के अनुपात में बांटी गई। आप सब कुछ मत देखिए, देखिए क्या है, राम, मोहन और सोहन, ऐसे दोस्तों नोट कर लीजिए। देखिए अनुपात कितना दिया इनका, 3, इनका 4, इनका 5। आपको हम बताया क्या, यहां पर लगा दीजिए x। ठीक, अब देखिए लिखा क्या है, अगर मोहन का हिस्सा राम के हिस्से से 900 रुपये अधिक है, मोहन का हिस्सा राम के हिस्से से कितना अधिक है, 900 अधिक है, तो आप देखिए कि अनुपात में कितने का डिफरेंस है। अब देखेंगे कितना अधिक है, तो देखेंगे 3x डिफरेंस 4x करेंगे तो आपको पता चलेगा कि x का अंतर है। ठीक, यहां पर क्या दिया, अगर मोहन का हिस्सा राम के हिस्से से 900 रुपये अधिक है, आपको तो पता चल रहा है x मत बोले तो यहाँ पे एक छुपा है, आपको पता चलेगा x बराबर किसके है, 900 के, क्योंकि यही तो अंतर तो यही है, 3x 4x में अंतर तो यही x का, यही x बराबर है 900 रुपये के, तो x का वैल्यू पता चल गया 900। आपको किसका मान ज्ञात करना, सोहन का, तो सोहन को खोजिए, यहाँ पर सोहन भैया हैं। सोहन का हिस्सा बराबर आप लिख देंगे 5x, तो 5 गुणे 900, आपका आंसर आ जाएगा 9×5 45, 2 0 4500। देखिए दोस्तों सवाल लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन लगाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। कुछ धन राम, मोहन और सोहन के बीच 3:4:5 के अनुपात में बांटी गई। अगर मोहन का हिस्सा राम के हिस्से से 900 रुपये अधिक हो तो सोहन का हिस्सा क्या होगा। पहले देख लीजिए अनुपात में कितने का डिफरेंस है, तो देखेंगे यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, 1 का है, यही x बराबर है 900 के, तो सोहन का हिस्सा आ जाएगा 5x है, तो x की जगह वैल्यू जब भरेंगे यही 900, 9×5 45, 4500 आपका उत्तर आ जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं प्रश्न संख्या 6। आप सवाल बिल्कुल नोट करते रहिए और एक नोट आपने फेयर बनाते रहिए। फेयर पर दोस्तों प्रश्न को अच्छे प्रश्न हैं, शुरू से अगर देखे होंगे तो आपको खुद पता चल रहा होगा कि सवाल के स्तर धीरे धीरे देखिए बढ़ रहे हैं। देखिए प्रश्न संख्या 6 नंबर ये है, कुछ धन PQR के बीच, कुछ धन PQR के बीच 5:6:4 के अनुपात में बांटा गया, के अनुपात में बांटा गया, तो P का हिस्सा, तो P का हिस्सा कुल धन का कितना प्रतिशत होगा, क्वेश्चन मार्क। देखिए दोस्तों हम आपसे बस बता रहे हैं, लिखने में थोड़ा सा समय लगेगा, नहीं तो इसके हल तो आप चुटकियों में लगा देंगे। देखिए कुछ धन PQR के बीच 5:6:4 के अनुपात में बांटा गया है, मतलब कुछ धन PQR, ये 3 शख्स हैं, उनके बीच में कुछ धन को 5:6:4 के बीच में के अनुपात में बांटा गया है। तो आपको बताना है P का जो हिस्सा है कुल धन का कितना प्रतिशत है। देखिए कैसे लगाएंगे आप, लिख लीजिए फिर वही काम, PQR मान भर दीजिए 5:6:4। देखिए दोस्तों यदि यहाँ पर मान सरल करने लायक हो तो सरल कर सकते हैं उसको। देखिए एक चीज़, हमें यहाँ पर कुल रुपए पता नहीं है,
टोटल रुपए हैं कितना। हमको बस ज्ञात क्या करना है, कुल धन का कितना प्रतिशत। तो पहले ये ज्ञात करिए कुल अनुपात कितने हैं। तो कुल अनुपात कितना है आप देखेंगे 6 4 10, 10 5 15, 15 टोटल अनुपात है। और किसका पूछा है, पी का। अब पी का हिस्सा कितना है, पी का अनुपात, पी का अनुपात आपको पता है 5। तो इसी को प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत में बदलने के लिए आप पढ़े होंगे पी का। तो पी का वैल्यू कितना है 5, कुल कितना है टोटल 15। प्रतिशत में बदलने के लिए किया जाता है, प्रतिशत में बदलने के लिए किया जाता है 100 से गुणा। तो कर देंगे यहाँ पर 100 से गुणा। 5 एकम 5, 5 3 15, 100/3। इसको हल करेंगे आप 33 सही 1/3 प्रतिशत, या लिख सकते हैं 33.333 प्रतिशत, कुछ भी लिख सकते हैं। अब आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 7। क्वेश्चन संख्या 7, एसएन सिंह विद्यालय में, एसएन सिंह विद्यालय में लड़के व लड़कियों का अनुपात 5:6 है। यदि लड़कियों की संख्या 300 हो तो अब देखिए यहां से क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। पहला क्वेश्चन ये है, लड़कों की संख्या कुल संख्या। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं कैसे लगाएंगे। दिया एसएन सिंह विद्यालय में, एसएन सिंह विद्यालय में लड़के व लड़कियों का अनुपात 5:6 है। यदि लड़कियों की संख्या 300 हो तो लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है। और दूसरा सवाल इसी में है, कुल संख्या ज्ञात करनी है, मतलब टोटल विद्यालय में कितने लड़के और लड़कियां हैं। यदि हम लड़कों की संख्या निकाल लें तो लड़कों की संख्या और लड़कियों को तो पता है, ये दोनों जोड़ देंगे तो ये उत्तर हमारा निकल जाएगा। आइए हल करते हैं इसे। देखिए दिया क्या है, यहाँ पर बॉय, यहाँ पर गर्ल। बॉय का अनुपात कितना है 5, गर्ल का 6। यहाँ पर x, यहाँ पर x। ठीक, अब देखिए दोस्तों 6x का वैल्यू दिया है, लड़की 6x है। अच्छा, हमें पता भी है लड़कियों की संख्या कितनी है टोटल 300। यही 6x का मान कितना दिया है 300, x का मान 300/6। जब इसको आप हल करेंगे 6 5 30 तो उत्तर आ जाएगा 50। x का वैल्यू आ गया 50। अब लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या कितने हैं 5x, तो 5 गुणे x का मान 50, तो गुणा कर देंगे 5 5 25 तो आ जाएगा 250। हमारा एक आंसर ये हो गया 250। अब पूछा है कुल संख्या, तो गर्ल कितनी है 300, बॉय कितने हैं 250, टोटल कितने हो गए 550। ये हमारा हो गया आंसर नंबर 2। देखिए सवाल हमसे पूछा गया है
कि एसएन सिंह विद्यालय में लड़के व लड़कियों का अनुपात 5:6 है। यदि लड़कियों की संख्या 300 हो तो लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है, कुल संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया बॉय गर्ल 5 6, यहाँ पर एक्स मैंने लगा दिया। 6x का वैल्यू 300 है, 6×5 = 30 50। लड़कों की संख्या 5x है, x का वैल्यू भर दिया 250। और कुल संख्या के लिए मैंने लड़के और लड़कियों की संख्या को जोड़ दिया, तो हमारा कुल संख्या पता चल गई 550। अब आइए मिलते हैं प्रश्न संख्या 8 के साथ। दोस्तों आपको खुद पता चल रहा होगा कि सवाल के स्तर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। यदि किसी धन को P और Q में इस प्रकार बांटा गया है P के हिस्से का 3 गुना P के हिस्से का 3 गुना Q के हिस्से के 5 गुना के बराबर है। तो Q का हिस्सा पूरे धन का कितना, पूरे धन का कौन सा भाग होगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 है यदि किसी धन को P और Q में इस प्रकार बांटा गया है, P के हिस्से का 3 गुना Q के हिस्से के 5 गुना के बराबर है, तो Q का हिस्सा पूरे धन का कौन सा भाग होगा। आइए देखते हैं इसे। देखिए लिखा क्या है, यदि किसी धन का, शुरू से सवाल पढ़ते रहिए, जो नोट करने लायक रहे उसे नोट कर लीजिए। यदि किसी धन को P और Q मैंने लिख दिया P Q में इस प्रकार बांटा गया है, P के हिस्से का 3 गुना तो इसका 3 गुना, Q के हिस्से के 5 गुना तो इसका 5 गुना, इसका 3 गुना और इसका 5 गुना के बराबर है। ये आपस में क्या है, बराबर है। तो Q का हिस्सा पूरे धन का कौन सा भाग होगा। पहले ये तो पता कर लीजिए कि P और Q में रेशियो क्या है। इसके लिए आप देखेंगे जब इसको आप हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3P बराबर 5Q, P/Q बराबर 5/3। ये 3 इधर आ जाएगा, मतलब P का मान दिया है 5, Q का मान दिया है 3। हमसे सवाल क्या पूछा है, तो यहां से हमको पता चल जाएगा कुल भाग पता चल जाएगा कितना।
ये 5 है, ये 3 है, तो कुल भाग पता चल जाएगा 8। कैसे? 5 + 3 = 8। पूछा है कि Q का हिस्सा पूरे भाग का, Q का हिस्सा पूरे भाग का, तो आप लिखेंगे क्या? Q कितना है? 3। पूरा हिस्सा पूरा कितना है? 8। तो हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा 3/8। पूछा होता कितना प्रतिशत होगा, तो 3/8 गुणे 100 कर देते हो, प्रतिशत में उत्तर निकल जाता। तो आप करेंगे क्या? जैसे सवाल दिया है, यदि किसी धन को P और Q में इस प्रकार बांटते हैं, 3 × P = 5 × Q, 3P = 5Q, P/Q = 5/3। इसको हल करेंगे तो आपका आ जाएगा 3/8। आइए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 9। ये हमारा प्रश्न संख्या 9 है। ₹651 को 651 रुपए को A, B और C, A, B और C में इस प्रकार बांटा गया है कि, इस प्रकार बांटा गया है कि, एक मिनट की, बांटा गया है कि A का 2 गुना, A का 2 गुना B का 3 गुना, B का 3 गुना, B का 3 गुना तथा C के 5 गुना, तथा C के 5 गुना के बराबर है, के बराबर है, तो C का हिस्सा, तो C का हिस्सा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए सवाल कैसे इसको हल करेंगे। सवाल पढ़ लीजिए। 651 रुपए को A, B और C में इस प्रकार बांटा गया है कि A का 2 गुना, B का 3 गुना तथा C के 5 गुना के बराबर है, तो C का हिस्सा ज्ञात करेंगे। मैंने शुरू से कहा आपको सवाल एक एक लाइन पढ़ते रहिए। कुल आपको पता है 651। अब देखिए A का 2 गुना, तो 2 × A, डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ 2A, बराबर है B के 3 गुना 3B, बराबर है 5 गुना 5C। ठीक, अगर आप शुरू से देखे होंगे, मैं इसका एक ट्रिक बताया था। A का मान पूछे तो आप इसको मोनिए दोनों का गुणा करके लिख दीजिए, जैसे, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 2A = K, A = K/2, K एक नियतांक होता है तो 1/2 हो जाएगा। इससे अच्छा है कि आप डायरेक्ट लिख लीजिए 1/2, 1/3, 1/5। इनका एलसीएम ले लीजिए, 30 आएगा, यहाँ पर हो जाएगा 15, यहाँ पर हो जाएगा 10, यहाँ पर हो जाएगा 6। ठीक, तो हमारे पास इनके बीच में रेशियो आ जाएगा A/B/C में अनुपात आ जाएगा 15:10:6। ठीक है दोस्तों, हमको दिया क्या है कि इनका कुल हिस्सा। अब कुल निकाल लीजिए। मैं आपको बताया कि यहाँ पर जोड़ देंगे सबको, यहाँ पर x, यहाँ पर x, यहाँ पर x, तो 15x + 10x + 6x
ये कुल किसके बराबर हो जाएगा? 651 के। तो इसको जोड़ेंगे आप तो 15 6 21, 21 10 31, 31 x बराबर 651, x बराबर 651/31, 31 दूना 62 और फिर 31 एकम 21 आ जाएगा। आपसे पूछा क्या है? तो सी का हिस्सा पूछा है। सी का वैल्यू देखिए कितना है। सी का वैल्यू आया 6, तो सी का हिस्सा बराबर ये 6x है, तो कर क्या देंगे आप? 6 गुणे 21, वैल्यू आ जाएगा 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 126। दोस्तों मैंने देखिए क्या किया, 651 रुपए को ए और ए बी सी में बांटना था, तो पहले आप अनुपात ज्ञात कर लीजिए। देखिए अगर आप शुरू से जुड़े होंगे तो ये सब इतना टिटिम्मा नहीं करना पड़ता। मैं डायरेक्ट आपको बताया था एक चीज़, ये अगर किए होते तब भी आप लगा दिए होते। ए का हिस्सा तो इसको छुपा दीजिए। देखिए यहाँ पर आप ऐसे लगाए होते तब भी कर लिए होते। ए को छुपाइए, 3 × 5 = 15। बी के लिए बी को छुपाइए, 5 दूनी 10। सी के लिए सी को छुपाइए, 3 दूना 6। यहीं से डायरेक्ट आप आ गए होते। ये ट्रिक में बताया गया था आपको, और शुरू से वीडियो में जुड़े होंगे तो पार्ट 2 में शायद मैं इसको बताया था। अब आइए देखते हैं और आगे प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10। ₹581 को 581 रुपये को ए बी व सी में सी के बीच एक बटे 4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/7 के अनुपात में बांटी गई, के अनुपात में बांटी गई है तो सी तथा बी के हिस्से का अंतर, सी तथा बी के हिस्से का अंतर कितना होगा? आइए दोस्तों देखते हैं। 581 रुपये को ए बी सी में बांटा गया है 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/7 के अनुपात में। तो आपको बताना है कि सी तथा बी के हिस्से का अंतर कितना होगा। सबसे पहले तो ए और बी और सी में अनुपात क्या फ्रेश ज्ञात तो करिए। तो इसके लिए सबसे पहले आप लिखेंगे क्या? ए बी सी, ये सब पार्ट अगर शुरू से आप जुड़े होंगे तो पहले वीडियो में सब सिखा दिए थे। तो 1/4 1/5 1/7, इनका एलसीएम लेंगे। इनका एलसीएम हो जाएगा 7 × 5 = 35 और 35 × 4, ठीक। यहाँ पर हो जाएगा 35, यहाँ पर हो जाएगा 28, यहाँ पर हो जाएगा 20। या तो ऐसे डायरेक्ट सबको लिख दीजिए। देखिए 7 × 5 = 35, मैं यहाँ पर अगर 4 लिख दूँ कोई बात नहीं है, 4 से 4 काट दिया, मैं 35 को 35 लिख दिया, 5 से इसमें काटा, 5 × 7 = 35, 7 × 4 = 28, 7 से मैंने 7 × 5 = 35, 5 × 4 = 20 यहाँ मैंने लिख दिया।
ये हमारा आ गया रेशियो। ए बी सी में रेशियो हो गया 35:28:20। यदि कटने लायक रहे तो काट दीजिए। दिया क्या है, अब यहां से आप पहले टोटल ज्ञात कर लीजिए। कुल अनुपात आपका हो क्या जाएगा 35:28:20। जब आप जोड़ेंगे इसे तो हो जाएगा 83। मैं बता रहा हूं यहाँ पर लगा दीजिए x। 83x बराबर कुल हिस्सा कितना है 581। कुल हिस्सा कितना है 581। तो x का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो लिखेंगे क्या 581/83। ठीक, एक मिनट, 7 बार कट जाएगा, 7 त्रिक 21 और 7 बड़े 56, 56 दो 58, 7 बार में कट जाएगा। देखिए 7 त्रिक 21 2, 7 बड़े 56, 56 दो 58, 581 कट जाएगा। 7 बार में ये कट गया। अब देखिए हमको करना क्या है, x का वैल्यू अभी हमें पता चला 7। अब हमें हमसे पूछा क्या है c तथा b के हिस्से का अंतर। बहुत बच्चे करते क्या है, यहीं पे वैल्यू c और b का यहीं पे वैल्यू रखेंगे, फिर यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, दोनों घटाएंगे, हिसाब किताब बहुत बड़ा हो जाएगा। आप करिए क्या, c तथा b के बीच अंतर, उसके लिए दोस्तों करेंगे क्या, c का मान देखिए कितना दिया 28, c का मान कितना दिया 20x, ये कितना है 28x। डिफरेंस का चिन्ह ये होता है, याद रखिएगा। डिफरेंस में जब डिफरेंस निकालते हैं, अंतर निकालते हैं तो ये बड़ा हो या छोटा, रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा, मतलब कि प्लस में आता है। तो यहाँ पर आ जाएगा डिफरेंस इनमें 8x, तो 8 गुणे x का मान कितना है 7, तो आपका आंसर आ जाएगा 56। यही हमारा हो जाएगा उत्तर। आइए देखते हैं फिर से एक बार इसको। 581 रुपये को ए बी सी में ए के बीच इस हिसाब से बांटना आपको कि 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/7 के अनुपात में बटें। सबसे पहले इसको फ्रेश अनुपात में बदलेंगे, तो इनका एलसीएम लेंगे और जो बीच में ये आ जाएंगे 35, 28, 20, यही हमारे इनके अनुपात हो जाएंगे। ए का मान 35, बी का मान 28, सी का मान 20। तो कुल हमको दिया है तो यहाँ से कुल निकालेंगे, कुल के लिए सबको जोड़ लेंगे। 83 आ गया, 83x बराबर 581, x बराबर 83 से मैंने जब भाग दिया 7 बार भाग गया। सी तथा बी के बीच का अंतर पूछा है, तो सी और बी का अंतर निकाल लीजिए, या आप यहाँ पर मान भर के निकालते तभी भी लग जाता, कैलकुलेशन बड़ा हो जाता। तो 20x डिफरेंस 28x, तो हमें अंतर पता चला 8x का। यहीं पर x का मान जब 7 भर देता हूँ तो हमारा उत्तर आ जाता है 56। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही हम पढ़ेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना भूलिएगा मत। अगर बेल आइकन दबाए रहेंगे तो हमारा अगला आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको पहुंचेगा। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले पार्ट में।